हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं। आज अचानक से एक चैनलिंग हुई कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए कि डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बहुत स्पेशल मैसेजेस हैं आज के कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये वीडियो नहीं पता किसके लिए है, पर जिनके लिए भी है, सो प्लीज़ इस वीडियो तक अगर ये आपको मिलता है तो इसको देख कर ज़रूर जाइएगा, इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हो। चलिए आइए देखते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या संदेश दे रहे हैं। सो ये मेरे पास गीता डेक है जहाँ पर गीता के संदेश हैं बाय लॉर्ड कृष्णा, और देखते हैं कि वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड ही निकल कर आया है रेयर सोल का, यानी कि एक ऐसी सोल, एक ऐसी आत्मा, हमारी हर व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वो एक ऐसी प्योर सोल है, एक ऐसी प्योर डिवोटी सोल, एक रेयर सोल, जैसे कि श्री कृष्ण की थे भक्त सुदामा। उनके जैसा भक्त अभी तक पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं हुआ। उनके सच्चे मित्र, उनके सच्चे भक्त, जो स्वयं एक गरीब ब्राह्मण होने के बाद भी श्री कृष्ण को अपना, जब उनको पता था कि श्री कृष्ण उनको सब कुछ दे सकते हैं, वो जो चाहे वो दे सकते हैं, बट फिर भी उन्होंने उनसे कभी कुछ नहीं लिया। तो ऐसी प्योर जो फ्रेंडशिप होती है, ऐसे प्योर लोगों की जो सोल होती है, तो वो क्या कहना चाहती है आपसे, हम वो देखेंगे। साथ ही में और कार्ड्स निकालते हैं कि ऐसा प्योर दोस्त अगर आपकी लाइफ में कोई है तो प्लीज़ उसको अपनी लाइफ से मत जाने दीजिएगा, और अगर नहीं है तो ऐसे ही रेयर सोल्स को ढूंढने की ज़रूरत है जो आपकी लाइफ में बिना किसी मतलब के हों, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं हो, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई कंडीशन ना हो। सेकेंड कार्ड आया है मेंटेनिंग बैलेंस का। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का जो बैलेंस है वो अब सही नहीं है। आपके अंदर का इमोशनल बैलेंस सही नहीं है, आपके अंदर का मटेरियल बैलेंस, जैसे कि करियर से रिलेटेड बैलेंस नहीं है, आपके अंदर कहीं ना कहीं फिज़िकल बैलेंस नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। सो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो आपको अपने अंदर एक बैलेंस मेंटेन करना होगा। आपको अपने अंदर के शिव शक्ति को बैलेंस करना होगा, ताकि आप अपना इमोशनल और पर्सनल, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही काम बहुत ही बखूबी से कर सको। हम टैरो से भी देखेंगे कि ये कार्ड्स आखिर क्यों डिवाइन ने कहे हैं, क्या वजह है इनके कहने की। एंड द लास्ट इज इक्वल विजन, एक जैसा विजन। आपने अपनी लाइफ में किसी भी तरह का कोई विजन सोचा है, कोई लॉन्ग टर्म कोई सपना सोचा है, तो वो ऐसा होना चाहिए जो आपको आ, हो सकता है वो विजन बहुत बड़ा हो, लेकिन एक विजन ऐसा होना चाहिए जो आपको जेन्युइन जेन्युइन विजन होना चाहिए, जो सिर्फ आपके लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी बेहतर हो, जो दूसरों का भी हेल्प करने वाला हो। इससे सिर्फ आपकी ही हेल्प ना हो, उससे सिर्फ आपका ही फ़ायदा ना हो, दूसरों का फ़ायदा करने वाला हो। इस तरह का आपकी लाइफ में किसी न किसी तरह का विजन होना चाहिए। आइए देखते हैं हम टैरो से कि आखिर क्यों इन्होंने इस तरह के आपको स्वप्न दिखाए हैं, या इस तरह के कार्ड्स क्यों बोले हैं। पहला कार्ड रेयर सोल का। मैंने कहा आपसे
कि आपको अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को ढूंढने की ज़रूरत है जो जेन्युइनली आपकी हेल्प कर सके, जो आपको आगे बढ़ा सके, जो आपका एनिमी ना होकर एक ऐसा फ्रेंड बन सके जो आपके हर सुख दुख में साथ दे सके। आप इस वक्त अपने फाइनेंस को लेकर बहुत 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 ज़्यादा कंसर्न हैं। हो सकता है उसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही हो सकता है उसकी वजह से आपका हेल्थ इशू ना अच्छा चल रहा हो। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिससे आप अपने हृदय की बात कह सको, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिससे आप अपने मन की सारे दुख सुख को बता सको। अगर नहीं है तो बनाएं, और अगर है तो उससे अपने हृदय की, अपने दिल की बातों को शेयर करने की कोशिश करें, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं ख़त्म हो सके। देखिए 6 ऑफ कप्स आया है। यस, कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो जेन्युइनली आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन बनकर आए जो आपको सही दिशा दिखा सके। हमारे पास सेकंड कार्ड आया है मेंटेनिंग बैलेंस का। आप अपनी लाइफ में किसी एक ऐसी चीज़ पर अटके हुए हैं जहाँ पर आपको कोई डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन हो सकता है आपको किसी दो चीज़ों में चूज़ करने में हो। तब आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कहते हैं ना, आपको बैलेंस नहीं बन पा रहा है। आप बहुत थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड हैं। सो आपको सत्य धर्म पर चलकर, सही राह पर चलकर स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो लेना पड़ेगा। यस, और अगर किन्हीं दो चीज़ों में चूज़ करना है और आपको पता है कि आप एक चीज़ नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, तो आप उन दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाइए। अगर आपका पर्सनल और प्रोफेशनल वर्क में डिसबैलेंस हो रहा है तो आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो नेगेटिव होंगी, जिनका आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई यूज नहीं होगा। उनको निकाल कर, अगर ये चीज़ें अभी जिनमें आप डिसबैलेंस हो रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनमें बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। तभी आपको किसी तरह का एक सोल पीस मिल पाएगा। थर्ड कार्ड आपके लिए आया है इक्वल विजन का, जहाँ पर आपके विजन और सपने तो बहुत बड़े हैं और उनको पूरा करने की आपके अंदर चाहत भी है और दृढ़ता भी है। और डिवाइन कह रहे हैं कि ये होगा, डेफिनेटली होगा। समय का पहिया और भाग्य का पहिया दोनों ही आपके साथ है। लेकिन जो भी विजन हो आपका, आपको उसके लिए जब जब आपको पता हो कि अब ये पूरा होने वाला है, तब आपको पता होना चाहिए कि वो विजन सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके बाकी सारे, आपसे जुड़े हुए बाकी सारे लोगों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अगर उससे आपका भला हो रहा है तो उससे औरों का भी भला होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक क्वीन हैं, एक किंग हैं, आप अपनी लाइफ के राजा हैं। आप जैसे चाहे अपनी लाइफ को मरोड़ सकते हैं, कैसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, लेकिन उससे आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट होता है। आपके मदर फादर, आपके माता पिता, भाई बहन, फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके आसपास के ऐसे लोग जो जेन्युइन आपको मानते हैं, तो वहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लीजिए आपकी लाइफ का, वो सब बहुत स्मूथली होते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सो ये थे आज के मैसेजेस डिवाइन के, लॉर्ड कृष्णा के। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर किसी तरह का कोई एडवाइस लेनी है, कोई टैरो रीडिंग लेनी है, तो स्क्रीन पर जो नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी तरह अपने कर्मों में लगे रहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।